सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नहीं, आप पहले बोलेंगे क्या, सबसे पहले आप बोलेंगे नमस्ते कस्टमर का नेम जी। नमस्ते, जैसे लाइक अभी राम जी मुझे कैमरे पे दे, नमस्ते राम जी, नमस्ते राजकुमार जी, नमस्ते राजवीर जी, ये तीन लोग मुझे कैमरे पे दिख रहे हैं, तो मैंने इन लोग का नाम लिया। ओके, नमस्ते मुख्तार जी। तो ये आपको बोलना है, नमस्ते कस्टमर का नेम और लास्ट में जी, सर नहीं बोलना है, जी बोलिए आप, रिस्पेक्ट भी दीजिए और उसको उसके अकॉर्डिंग। नमस्ते राज, सर आप कैसे हैं या क्या हाल चाल है, दो चीजें आपको जो सही लगे, जो आपकी फ्लुएंसी में अच्छे से आ जाए। नमस्ते राम जी आप कैसे हैं, नमस्ते राजकुमार जी आप कैसे हैं, नमस्ते राजवीर जी आप कैसे हैं, नमस्ते मुख्तार जी आप कैसे हैं, नमस्ते आरपी शर्मा जी आप कैसे हैं। आप पूछेंगे कि आप अभी इस समय कहाँ हैं, या आपके घर में सब बढ़िया, आप ये पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, जो भी ये नाम है उनका, जैसे राम जी आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, घर में सब बढ़िया, ऐसे। राजकुमार जी आपके घर में सब बढ़िया, राजवीर जी आपके घर में सब बढ़िया चल रहा है, मुख्तार जी आपके घर में सब बढ़िया चल रहा है, आरपी शर्मा जी आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चल रहा है। राइट, ये आपको कस्टमर से पूछना है। नाउ इसके बाद ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, जो भी कस्टमर का नेम, आपके घर में सब बढ़िया चल रहा है, हो गया। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलेंगे, पूछेंगे, सर आप अभी कहाँ पे, सर आप अभी कहाँ पे हैं। जैसे राम जी आप अभी कहाँ पे हैं, राजकुमार जी आप अभी कहाँ पे हैं, मुख्तार जी आप अभी कहाँ पे हैं, आरपी शर्मा जी आप अभी कहाँ पे हैं, राम कृष्णा जी आप अभी कहाँ पे हैं। ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद कस्टमर की सिचुएशन जो भी वो बोलता है उसको समझना है, समझने के बाद उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि सर क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए, सर नहीं, अगेन, राम जी क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए, राजकुमार जी क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए, क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद का, राजवीर जी क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए, बोलिएगा राजकुमार जी, राजवीर जी क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए, मुख्तार जी क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए, आरपी शर्मा जी क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए, रामकृष्णा जी क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए। लिख लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर उसने यस बोला फिर आगे कंटिन्यू करना है, नो बोला तो उससे पूछ लें सर आपका सही समय क्या होगा आपसे बात करने के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए और नई चीजें जिससे कि आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो लाने के लिए आपका क्या सही समय होगा जहां हम आपसे बात कर सकते हैं। और बीच में अगर उसने पूछ लिया कि आप कौन बोल रहे हो, पहले अगर उसने यस बोला तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, नो बोला तो उसके बाद क्या बोलना है उसको, बोलना है कि सर आपकी जिंदगी बदलने के लिए, अपनी जिंदगी में जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, उस लेवल पे जाने के लिए, उतना पैसा कमाने के लिए, सर आप क्या एक सही समय बता सकते हैं जिस समय मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से राम बात कर रहा हूं। मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से राजकुमार बात कर रहा हूं। मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से राजवीर बात कर रहा हूं। मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से मुख्तार बात कर रहा हूं। मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से आरपी शर्मा बात कर रहा हूं। मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से रामकृष्णा बात कर रहा हूं। आप लोगों ने लिखा है इस चीज को, क्या लिखना है आपको कि अगर उसने यस बोला कि सर क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए, आप आगे प्रोसेस करेंगे। अगर नो बोला तो ये बोलना है कि सर आप अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाना चाहते हैं, जो नेम कमाना चाहते हैं, जो फेम कमाना चाहते हैं, जिस लेवल पे जाना चाहते हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, क्या आप एक थोड़ा सा अपना सही समय बताएंगे ताकि हम डिस्कस करके
एंड वहां पे उस लेवल पे हम आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं करियर कंसल्टेंट एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से राम बात कर रहा हूं, ऐसे एग्जाम, राइट? ठीक है, ये हो गया, यस नो के ऊपर हो गया। यस बोला तो फिर नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन कि सर आप करते क्या है, अब आप क्या करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। कितने दिनों से आप कर रहे हैं, अगर जैसा वो रहता है, अगर स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज होगी, वो फिर जो स्क्रिप्टिंग है वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा कि वहां पे क्या है, ठीक है? ये मिड वाला पार्ट आपको जाकर थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी एक्सप्लेन करेंगे तो हर एक के लिए बहुत अलग अलग हो जाता है। हाउस वाइफ के लिए अलग है, उसके लिए अलग है, तो थोड़ा सा पूछ ले, जैसे कि उसके बाद भी अब एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं तो बोल ही देते हैं। स्टूडेंट है तो सर इससे स्टूडेंट से पूछना है जो भी नाम लेकर के, जैसे राम जी, आप इससे पहले क्या करते थे? स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, आपने कमाई के लिए कुछ ट्राई किया है क्या इससे पहले, कि और कहीं से पैसे आपको आ सके, या ये छोटा सा वो हो गया? उसके बाद से उसके फादर के, उसके घर वालों के बारे में पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका डिसीजन मेकर कौन है। सर आपकी पढ़ाई के लिए आपको कौन हेल्प करता है, आपकी पढ़ाई में अब फाइनेंशियली पैसे कौन देता है आपके घर में? स्टूडेंट के लिए हो गया। ऐसे ही हाउस वाइफ है, तो मैम आप इससे पहले आपने कभी जॉब किया है? अगर हाउस वाइफ कहती है कि हाँ किया है, बहुत बढ़िया। नहीं, नहीं किया है, अभी करना चाहती हूँ, ठीक है। आपको डिसीजन में हेल्प कौन करवाता है? आप मतलब आप अकेले अपना सेल्फ डिसीजन लेती हैं, आप अपने हस्बैंड का हेल्प लेती हैं, आपके घर वालों का हेल्प लेकर के अपना डिसीजन लेती हैं? ये पूछना। उसके साथ साथ तो कौन सा अगर काम बोला कि मैं वर्किंग थी तो क्या काम किया हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में जान जाए, ठीक है? ऐसे ही वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके लिए तो है ही कि कितने दिनों से आप काम कर रहे हो, कब से चल रहा है, एंड उसके बाद से इससे पहले आप क्या करते थे, इस कंपनी में कितने दिनों से है। ये होगा। बिजनेसमैन है, सर ये बिजनेस कितने सालों से आप कर रहे हो, इससे पहले भी कोई बिजनेस किया है क्या, और भी आपके बिजनेस है क्या? ये क्वेश्चन वहां पे उससे रिलेटेड पूछे। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। ये छोटा सा उससे हो गया, कनेक्शन हो गया, बिल्डअप हो गया। सर चूंकि मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से, और हमारी एक्सपर्ट टीम है, अब ये लिखना शुरू कीजिए आप लोग। राम जी, मैं करियर कंसल्टेंट, करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हूँ, हमारी एक्सपर्ट टीम है और हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। राजकुमार जी, मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हूँ, और हमारी एक्सपर्ट टीम लोगों की हेल्प कर रही है। मैं राजवीर जी मतलब वहां कस्टमर का नाम ले रहे हैं। राजवीर जी, मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हूँ, और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। मुख्तार जी, मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हूँ, और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। आरपी शर्मा जी, मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हूं, और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। रामाकृष्णा जी, मैं करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हूं, और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, राइट? इस क्वेश्चन के बाद ये हेल्प करेगी। सो इसके लिए मुझे आपसे कुछ चीजें और जाननी पड़ेगी, ताकि हम आपको सही तरीके से हेल्प कर सकें। राम जी, इसके लिए मुझे आपसे कुछ और चीजें जाननी पड़ेगी, ताकि हम आपको सही से हेल्प कर सकें। राजकुमार जी, इसके लिए आपको आपसे मुझे कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी, ताकि हम आपकी सही तरीके से हेल्प कर सकें। राजवीर जी, इसके लिए मुझे आपसे कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी, ताकि हम आपको सही तरीके से हेल्प कर सके। मुख्तार जी, इसके लिए आप मुझको आपसे कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी, ताकि हम आपको सही तरीके से हेल्प कर सकें। आरपी शर्मा जी, इसके लिए मुझे आपसे कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी, ताकि हम आपको सही तरीके से हेल्प कर सकें। ये आपका हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब यहां से क्वेश्चन जो पूछना है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, नंबर 1 डालिए और डालिए क्वेश्चन पूछिए। सर आज से, राम जी, आज से 3 साल बाद आपका पर मंथ इनकम कितना होना चाहिए, प्रति माह
आपके घर में कितना आमदनी होना चाहिए, ये शुद्ध हिंदी है। और पर मंथ इनकम वो भी लोग समझ जाते हैं, जो नहीं समझेंगे उनके लिए शुद्ध हिंदी आप यूज कर सकते हो कि आपकी आमदनी महीने की कितनी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, आज से 3 साल बाद पर मंथ आपका इनकम कितना होना चाहिए, हिंदी में लिखना है। तो आज से 3 साल बाद प्रति माह आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए, मिक्स करके बोलना है कि आज से 3 साल बाद आप महीने का कितना घर में आपके पैसे आने चाहिए। ये अलग अलग तरीके से आपको जिस तरीके से लिखना है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे पूछना है। ठीक है, आज से 3 साल बाद आप अपने घर में प्रति महीने कितना इनकम लाना चाहते हैं। आज से 3 साल बाद आप अपने घर में हर एक महीने कितना इनकम चाहते हैं। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वर्ड से पूछे जा सकते हैं, तो आप उसमें चूज करके वो पूछेंगे 3 साल बाद आप कितना चाहते हो कि आपके महीने की सैलरी हो जाए, और या फिर आपके घर में पैसे आने लगे, कितने पैसे आने लगे। पहला चीज डन। उसके बाद उससे पूछना है इस अभी आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीजें होंगी, लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है सर अभी ऐसी कौन कौन सी चीजें होंगी जो आपको रोकेंगी कि आप उस चीज को नहीं पा सकते। मतलब अभी वो कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है कि 1 लाख रुपए महीने आप नहीं कमा पाओगे 3 साल बाद। अभी वो कौन सी चीज है जो आपको रोक सकती है कि आप 3 साल बाद 1 लाख रुपए महीने नहीं कमा पाओगे, अगर उसने 1 लाख बोला है, जो बोला है उसका इनकम। अभी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रोकेंगी कि आप उस 1 लाख रुपए महीने आप नहीं कमा पाओगे। अभी वो कौन सी चीजें हैं जो आपको रोकेगी कि आप 1 लाख रुपए 3 साल बाद नहीं कमा पाओगे। ये अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका, लेकिन क्वेश्चन ये रहेगा कि 3 साल बाद क्या क्या कारण होंगे जिसकी वजह से आप पैसे 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा पाओगे। क्या क्या कारण होंगे, क्यों नहीं कमा पाओगे। लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने। वर्ड टू वर्ड नहीं बोलना है, मीनिंग समझ के आप अपने अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। आज से 3 साल बाद 1 लाख रुपए पर मंथ आप कमाना चाहते हैं, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नहीं कमा पाए, आप नहीं पहुंच पाए उस सैलरी पे, उस इनकम पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। आप कुछ बता सकते हैं। हर बार उसको बोलना है कि सर हम लोग, उसके बाद से बोल देना है सर करियर, उसके ऊपर कहीं ऑब्जेक्शन डालता है तो उसमें वहां पे बोलना है सर हम लोग करियर कंसल्टेंट, करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट है। तो हम लोग पहले आपको समझेंगे अच्छे से, तभी हम आपको सही रास्ता दिखा पाएंगे कि आपके लिए सही चीज क्या है, आप किस तरीके से उस चीज को कर सकते हैं। ये जब भी ऑब्जेक्शन आएगा आपके पास कि मैं आपको ये चीजें क्यों बताऊं, उसको वहां पे एक एग्जांपल ये भी देना है। सर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को आप सिर्फ बता दोगे कि मुझे ये बीमारी है उसके बाद हो गया, आप उसको कुछ नहीं बताओगे, क्या डॉक्टर आपका सही से इलाज कर पाएगा। अगर आपने सिर्फ इतना बोल दिया कि मुझे सर में दर्द है या पेट में दर्द है, तो क्या डॉक्टर आपको बता पाएगा। उसके बाद उसको क्वेश्चन पूछेगा, आप नहीं बताओगे तो क्या आपको सही इलाज वो कर पाएगा, सही मेडिसिन दे पाएगा। सही चीज देने के लिए, सही चीजें बताने के लिए ये क्वेश्चन मैं आपसे, हाँ ठीक है हो गया, फिर वो आ जाता है आदमी सामने वाला कि सर अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि 3 साल बाद आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाओगे। यानी उसने जो बोला हुआ है 1 लाख का, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी उसने बोला कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ, सर अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या विकल्प है, हिंदी में क्या क्या विकल्प है कि आप 3 साल बाद 1 लाख रुपए पर मंथ कमा पाओगे, 1 लाख रुपए महीने की आपकी आमदनी होगी, 1 लाख रुपए प्रति महीने आपकी आमदनी। क्या क्या विकल्प है, क्या क्या ऑप्शन। आज से 3 साल बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आप 1 लाख रुपए महीने कमा पाओगे। राम जी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आज से 3 साल बाद आप 1 लाख रुपए महीने का कमा पाएंगे। राजकुमार जी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आज से 3 साल बाद 1 लाख रुपए महीने आप कमा पाएंगे। राजवीर जी आप बाद आप 1 लाख रुपए महीने कमा पाएंगे।
मुख्तार जी, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आज से 3 साल बाद 1 लाख रुपए महीने आप कमा पाएंगे? आरपी शर्मा जी, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आज से 3 साल बाद आप 1 लाख रुपए महीने कमा पाएंगे? लिख लिया क्वेश्चन? वो अपना बताएंगे आपको, लेकिन नोट डाउन करना है जो उसने प्रॉब्लम बताई कि ये दिक्कत हो सकती है कि मैं ना कमा पाऊं, वो आपको लिखना है। उसके साथ साथ जब ये ड्रीम बोल रहा है कि क्या क्या ऑप्शन है, वो भी आपको लिखना है। ये लिख लिया? इसके बाद से फिर आ जाए सर, खोजने के लिए मैं कुछ और क्वेश्चन जानना चाहता हूं, एंड उसके बाद से आप फिर उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछिए। सर ये लास्ट है, 2-3 क्वेश्चन है, इसके बाद से हम क्लोज कर देंगे। हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता देंगे कि हमने चूंकि हम करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो हम कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। कीजिए, अगर लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए। सर थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ और क्वेश्चन जानना चाहूंगा, आपके बारे में कुछ और पूछना चाहूंगा। चूंकि हम लोग करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैं, एंड हमारी एक्सपर्ट टीम है, तो उनके थ्रू बैठ के डिस्कशन के लिए आज से 3 साल पहले या 5 साल पहले का पूछ सकते हैं। सर आज से 5 साल पहले आप किस लेवल पे थे, और अभी जिस लेवल पे आप आए हैं वो कैसे आए हैं? आप आज से 5 साल पहले किस लेवल पे थे, क्या इनकम थी, और अभी किस लेवल पे आए, वो वहां पे अपनी स्टोरी बताएगा। वहां पे थोड़ा सा नोट डाउन करना है कि उसने, जैसे कि मान लो कि वो बोला है कि 5 साल पहले मैं जॉब करता था, या पूछ लीजिए 3 साल सफिशियंट है, 3 साल 5 साल, डिपेंडिंग ऑन वो चीज है। लेकिन वहां पे आप समझिए कि वो 5 साल पहले से अगर बता दे कि 5 साल पहले मैं 20,000 की सैलरी पे था, 10,000 की सैलरी पे था, आज 5 साल बाद मैं 15,000 या 20,000 की सैलरी पे पहुंचा हूँ। अगर पैसे कमाने वाले की, जिनकी जॉब थी 5 साल पहले, आज जॉब नहीं है, जो बिजनेस अच्छा कर रहे थे 5 साल पहले, आज नहीं कर पा रहे हैं, या 5 साल पहले उनका थोड़ा इनकम था, अभी ज्यादा इनकम हो गया है। तो ये आप समझिए वहां पे, वो वहां लिखिए कि उसका 5 साल पहले क्या सिचुएशन था, अभी उसका करंट सिचुएशन क्या है। समझ में आया? क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा कि सर आज से 5 साल पहले आपकी क्या स्थिति थी, क्या इनकम थी, और अभी आप कि क्या है। आज से 5 साल पहले आप क्या थे, और अभी 5 साल बाद आप जो है, इसके बारे में आप यहाँ तक जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। आप किस पोजीशन पे थे, क्या थे, और आज जिस पोजीशन पे हैं जो भी है, इसकी जर्नी के बारे में थोड़ा। राजकुमार जी, आज से 5 साल पहले आप किस पोजीशन पे थे, आपकी क्या स्थिति थी, एंड आज आपकी क्या स्थिति, किस पोजीशन पे है, इसके बारे में, इस जर्नी के बारे में, इस यात्रा के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? राजवीर जी, आज से 5 साल पहले आप किस पोजीशन पे थे, एंड आपकी स्थिति क्या थी, आज आप किस पोजीशन पे हैं, आपकी स्थिति क्या है, क्या इस जर्नी के बारे में, क्या इस यात्रा के बारे में आप मुझे बता सकते हैं? मुख्तार जी, आप किस पोजीशन पे थे, एंड आप आज किस पोजीशन पे हैं, आज किस स्थिति में है, क्या इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। आरपी शर्मा जी, आज से 5 साल पहले आपकी पोजीशन क्या थी, आपकी स्थिति क्या थी, और आज आपकी पोजीशन क्या है और स्थिति क्या है, क्या इसके बारे में आप मुझे, इस जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं? आज से 5 साल पहले आपकी पोजीशन क्या थी, स्थिति क्या थी, और आज आपकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, क्या इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? इसकी जर्नी के बारे में, इस यात्रा के बारे में आप मुझे बता सकते हैं? हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो बोलिएगा, या फिर अगर नहीं कंप्लीट हुआ है, पूछना है तो बोलिए, मैं फिर रिपीट करूंगा। बताइए सर एक बार। आज से 5 साल पहले आपकी पोजीशन क्या थी, आपकी स्थिति क्या थी? यहां तक हो गया। आज से 5 साल पहले आपकी पोजीशन क्या थी, आपकी स्थिति क्या थी, ये लिख लिया। अभी आज के टाइम पे आपकी पोजीशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है,
अभी आज के टाइम पे आपकी पोजीशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है, क्या इस यात्रा के बारे में, क्या इस जर्नी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं मुझे कि आप कैसे यहां तक आए, आप कैसे यहां तक आए, अभी आपकी स्थिति क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, और आप अपनी यात्रा के बारे में बता सकते हैं कि आप यहां तक कैसे आए। लिख लिया? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बता दिया उसने, उसमें अपना ये कुछ चीजें बताएगा। ठीक है सर, आपने जो आज से 5 साल पहले क्वेश्चन लिखे, सेकंड क्वेश्चन मतलब इसमें का सेकंड, ये पास्ट का सेकंड क्वेश्चन है और ऐसे देखा जाए तो फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो सर, क्या जो आज से 5 साल पहले आपने सोचा था वो आप अचीव कर पाए हो आज के टाइम पे? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सर, आज से 5 साल पहले आपने जो सोचा था, क्या वो सब आपने पा लिया है आज के टाइम पे? वो चीजें आपको मिल गई हैं? राजकुमार जी, आज से 5 साल पहले आपने जो सोचा था, क्या वो आपको इस समय मिल गया है? राजवीर जी, आज से 5 साल पहले जो आपने सोचा था, क्या वो आपको इस समय मिल गया है? मुख्तार जी, आज से 5 साल पहले आपने जो सोचा था, क्या वो आपको इस समय मिल गया है? आरपी शर्मा जी, आज से 5 साल पहले आपने जो सोचा था, क्या आपको वो इस समय मिल गया है? ये हो गया। हो गया? ये क्वेश्चन लिख लिया? अब इससे वो बोलेगा कि यस या नो, कुछ भी बोलेगा। यस बोलता है, सर आप तो भी पूछना है, सर आपने इसके लिए क्या क्या किया जो आपको ये मिल गया। अगर नो बोलता है कि नहीं मिला, सर क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से आपको ये नहीं मिला, किन किन रीजनों की वजह से आपको ये नहीं मिला। आप लिखिए क्वेश्चन, सर क्या कारण था, किस कारण से आपको ये मिल गया, और किस कारण से, किन किन कारणों की वजह से आपको ये नहीं मिला। अब वहां पे आपको अपने अकॉर्डिंग पूछना है, यस नो के अकॉर्डिंग। वो यस बोलता है, नो बोलता है, जैसा बोलता है उसके अकॉर्डिंग। सो वन सेकंड। राजकुमार जी, क्या कारण था या क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से आपको ये नहीं मिला, जो आप पाना चाहते थे वो आप नहीं पा पाए, जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला। राजकुमार जी, क्या कारण था जिसकी वजह से आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, आप जहां पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंचे। राजकुमार जी, क्या कारण था जिसकी वजह से आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला। राजवीर जी, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से आप जो चाहते थे वो आपको नहीं। मुख्तार जी, क्या क्या कारण था जिसकी वजह से आप जो चाहते थे वो आपको नहीं। आरपी शर्मा जी, क्या क्या कारण था जिसकी वजह से आपको जो, आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला। ऐसे ही मिलने पे भी कि क्या क्या रीजन था जैसे आपको मिल गया, स्लैश दे करके से मिलने पे भी कि क्या क्या रीजन था, मिल गया। राइट? लिख लिया आप लोगों ने? हो गया। आपको उस समय क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल थे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आई थी आपकी लाइफ। मतलब जब आपने सपने देखे होंगे, कुछ ऑप्शंस रहते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी रहती है, तभी आदमी सोचता है। तो आपकी, अब आज से 5 साल पहले आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी जिससे कि आपने सपने देखे थे एंड आप वहां पे आप पहुंचना चाहते। आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले, डिपेंडिंग ऑन सामने वाले से, आज से 3 साल पहले सर आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी जिसके थ्रू आप यहाँ पे पहुंचने वाले थे, आप अपना, अपने सपने को पाना चाहते थे। आज से तीन, राजकुमार जी, आज से 3 साल पहले आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या क्या संभावनाएं थी जिससे कि आप जो पाना चाहते थे, आपने सपने देखे थे कि मैं ये पा सकता हूं।
राजवीर जी, आज से 3 साल पहले आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी जिसके थ्रू आप चाहते थे कि मैं अपने सपने को पा सकूं, अपनी चीजों को पा सकूं? मुख्तार जी, आपके पास आज आज से 3 साल पहले आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी, संभावनाएं थी कि आप जो पाना चाहते थे वो पा सकते थे? आरपी शर्मा जी, आपके पास आरपी शर्मा जी, आज से 3 साल पहले आपके पास क्या क्या संभावनाएं थी जिसके थ्रू जो आप पाना चाहते थे वो पा सकते थे? हो गया? उन इतने ऑप्शंस में से आपने कितने ऑप्शन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन है पास्ट का, कि अब लिखना है आपको सर आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी, कितनी अपॉर्चुनिटी को आपने एक्सप्लोर किया? एक्सप्लोर मतलब उसके बारे में समझा, कितनी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने समझा? राजवीर जी, आपने इसमें से कितनी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने समझा? मुख्तार जी, आपने इसमें से कितनी अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा? आरपी शर्मा जी, आपने इसमें से कितनी अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा? वी राजकुमार जी, आपने इस कितनी अपॉर्चुनिटी को, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया या फिर अभी और? हो गया। राइट। राजवीर जी, आपने इसमें से कितनी अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा और एक्सप्लोर किया? ठीक है, ये हो गया। अब सर आपने इसमें से कितनी अपॉर्चुनिटी को यूज किया आप इस लेवल तक आने के लिए? आपने इसमें इस लेवल तक आने के लिए अगर डिग्रेड है तो सर आपने इसमें से कितनी अपॉर्चुनिटी को यूज किया, बस इतना ही पूछिए। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई, इतनी सारी संभावनाएं आपके पास आई, इसमें से कितनी संभावनाओं को आपने यूज किया, ट्राई किया? सर इतनी अपॉर्चुनिटी में से आपने कितनी अपॉर्चुनिटी का यूज किया, कितनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर तो हो गया, कितनी अपॉर्चुनिटी को यूज किया, कितनी संभावनाओं को प्रयोग में लाए, तो हिंदी ये हो गया, मतलब कितना अपॉर्चुनिटी को अवेल करके उसका यूज करके उसका फायदा उठाया, कहने का मतलब ये था। अब वो जो भी बोलता है, ये क्वेश्चंस आपके रहने चाहिए कि नहीं मैंने तो कोई नहीं किया, एक भी नहीं देखा, अच्छा कोई बात नहीं सर, लाइफ है एंड लाइफ में भगवान बहुत अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन लाइफ में आगे वही बढ़ता है जो अपॉर्चुनिटी को देख के समझ के उसको ग्रैब करके और काम करता है। अगर उसने बोला कि नहीं नहीं इसको यूज किया बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छे हैं, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं। डायलॉग लिखना है, आप लोग लिख सकते हो। कोशिश करने बराबर। वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये लाइन लिख लिया सब लोगों ने। पार नहीं होती, लहरों से लहरों, समुद्र में जो तरंगे उठती है ना उसे लहरें बोला जाता है। जय जयकार नहीं होती, जय जयकार। तारीफ करना है, अगर उसने ट्राई किया है सक्सेस नहीं हुआ, तारीफ करना है, और ट्राई ही नहीं किया है तो मोटिवेट करना है। सर देखिए लाइफ में कभी भी जब आप कुछ करते हैं तभी कुछ आता है, आप कुछ नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। नई चीजों को करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट है, तो हमारी एक्सपर्ट टीम, मैं और हमारी एक्सपर्ट टीम, हम सब लोग मिलके हेल्प करते हैं। थोड़ा सा चूंकि आप हमारे बारे में भी जानना चाहते हैं कि एंड उसमें कैसे चीजें रहती, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जो मतलब
अच्छा इनकम नहीं है, जो अंडर एम्प्लॉय, वो अंडर पेड है, मतलब उनको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा उनको मिल नहीं रहा है, वैसी चीजें नहीं है, वो उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए, ऐसा रीजन रहा जिसकी वजह से उस चीज को वो नहीं कर पाए। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप जानते हैं, अब वहां से शुरू कीजिए कि क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में सुना है। बोलता है कि हाँ, कितने दिनों से सर आप उनको सुन रहे हैं, कितने सालों से सुन रहे हैं, वो बोलेगा। उसके बाद आपका आता है कि बढ़िया सर, अभी मैं आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में चीजें बताना चाहता हूँ। कस्टमर से बिजनेस कंसल्टेंसी का 5-5 करोड़ रुपए चार्ज कर चुके हैं, एक एक कस्टमर से कंसल्टेंसी का, बिजनेस कंसल्टेंसी का 5-5 करोड़ रुपए चार्ज करके, इतना चार्ज करने के बाद वो कॉर्पोरेट छोड़ के एमएसएमई में क्यों आया। जो आदमी 100 अवार्ड है, जिसके पास 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा अवार्ड है, विश्व रिकॉर्ड है, उसके बाद भी वो आदमी इधर क्यों आया, एमएसएमई में क्यों आया। ये ब्रीफ देता हूँ कि हमारा मिशन एंड विजन क्या है, और हमें 13.2 करोड़ एमएसएमई है। कितने हैं? 30, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, मैं बस बोल देता हूँ। इंडिया में 13.2 करोड़ एमएसएमई है, जो कि इंडिया के जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से भी बहुत सारे एमएसएमई, 16.5 करोड़ एमएसएमई है। चाइना में 6.5 करोड़ एमएसएमई है, वो अपनी जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। 60% वहां के एमएसएमई ज्यादा वो है, प्रोडक्टिव है। तो इंडिया में और 6.5, 6.5, मतलब चाइना की जीडीपी का वो 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग उनसे ज्यादा है और उनसे आधा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने देखा कि यहाँ सिखाने वाला कोई नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है कैसे बिजनेस बनाना चाहिए, कैसे अपने को प्रॉफिट मेकिंग बनाना चाहिए। और सर एक बात जान लीजिए, नाम लेकर के सर नहीं, राजवीर जी, एक बात जान लीजिए कि अगर पैसा आएगा ना बिजनेसमैन को, तो सबके पास पैसा, अगर आपकी कंपनी आज ज्यादा पैसा कमा रही है तो वो चीजें यहाँ पे, इसी को देख करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने ये मिशन शुरू किया कि 13.2 करोड़ एमएसएमई को, और हर साल 1000 नए एमएसएमई आते जा रहे हैं, हर साल 1000 नए एमएसएमई ऐड हो रहे हैं। तो इनको सपोर्ट करने के लिए वो बड़ा बिजनेस सिस्टम को लॉन्च किया, और इसके लिए इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एस. सोधी साहब, पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्णन, अल्फ्रेड मोटर्स के चेयरमैन, सॉरी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन अल्फ्रेड प्रेसिडेंट के मिस्टर, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है आशीष चौहान, ऐसे इनके साथ मिलकर इनको बिजनेस सिखाने के लिए। और ऐसे लोग यहाँ पे बिजनेस, जो लोग, क्योंकि सब लोग बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं और ना ही उस लेवल का बिजनेस ग्रो मतलब बना सकते हैं, या कुछ रीजन है जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो हमारा एक और मिशन है कि जो लोग मतलब उनको अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं मिल पाई, पढ़ाई की वजह से, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ तकलीफें आ गई, कुछ रीजन आ गए, पैसे की कमी की वजह से, किसी भी रीजन से जो अपनी जिंदगी में एक अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाए, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, या फिर अच्छा पैसा नहीं कमा पाए अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी, उनको ये हम अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे सीख करके, चीजों को समझ करके अच्छा पैसा कमाना और सीखना, दोनों चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का मिशन है कि जो लोग पैसा नहीं कमा पाए किसी भी रीजन से, वॉट एवर XYZ रीजन हो, उनके लिए पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी दे। 1,000 एमएसएमई ऐड होते जा रहा है, उन लोगों को सपोर्ट करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का मिशन एंड विजन है। तो क्या आप चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को देखना, समझना, और इसके साथ फिर आप आगे बात करना। आपने आज तक जितनी भी टीम से बात की हो सकता है कुछ लोग ऐसे मिल जाए, उनके लिए है कि कुछ लोग मिल जाए, बोल दे कि अरे मैंने तो ऑलरेडी देखा हुआ सुना। ठीक है सर, आपने देखा हुआ सुना है, समझा है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एक बार मेरे कहने से, क्योंकि हम करियर प्लस बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आपको सॉल्यूशन देंगे, आपको बताएंगे आप कैसे इस चीज को कर पाएंगे, फिर उसको यहाँ पे कनेक्ट करके एंड उसको मीटिंग वेबिनार में लेके आए। ये कॉल लंबी जा सकती है, लेकिन ये कॉल आपको पता है, पास्ट की प्रॉब्लम पता है, पास्ट को सबने पता है, फ्यूचर के ऑब्स्टेकल्स पता है, आपको पता है, कस्टमर को आपने ये दिखा दिया कि उसको फायदा क्या मिलने वाला है, एंड उसके बाद की चीजें रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से, ये रिकॉर्ड मैंने सेशन किया हुआ है,
आप लोग को रिकॉर्डिंग सिर्फ मैं नहीं 14 लोगों को भेजूंगा। क्वेश्चन था कि कॉल करने पे कस्टमर बोला है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं। उसके बाद से आपने उससे पूछा कि सर क्या आप 2 मिनट की टाइमिंग दे सकते हैं मुझे बात करनी। हाँ बोलो, क्या बोलो, ठीक है सर बोलिए। हाँ सर सर मैं बोलता हूँ सर अभी। उसके साथ उसने मैंने इंक्वायरी की थी, बस ऐसे ही कर दिया था। ये क्वेश्चन है हाँ आपका। हाँ हाँ इस हाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आंसर क्या देना है सर। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, गलती से भी जिंदगी में ना बहुत अच्छे काम होते हैं। ये टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का जो उसके फाउंडर थे, उन्होंने देखा कि अरे चीजें बड़ी दिखने लग गई, तो वहां से माइक्रोस्कोप का फाउंडेशन होता है। सर गलती से भी चीजें बहुत अच्छी होती है। अब बहुत अच्छे जगह पे आए हैं, क्योंकि हम करियर प्लस बिजनेस कंसल्टेंट है। हम करियर प्लस बिजनेस कंसल्टेंट है। हम लोगों की जिंदगी में वो चीजें लाते हैं जिससे वो जो पैसा कमाना चाहते हैं, जितना पैसा अपने महीने का कमाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अभी जो दिक्कतें हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए आते हैं। तो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम। मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम, क्योंकि हम करियर प्लस बिजनेस कंसल्टेंट है, तो हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो बताइए, ये सही समय है तो आपसे आगे बात करेंगे। अगर ये सही समय नहीं है तो आप दूसरा टाइम बताइए जहां पे हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो आप चाहते हैं जिंदगी में पाना, वो कैसे पाया जा सकता है, किस तरीके से आपको मिलेगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आपके बारे में समझेंगे। तो उस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। सर आप अपना सही समय बताइए। डन।